तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और आपको पता ही होगा मैं राजनीति से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी खबरें लेकर आता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर। और आज मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक पार्टी लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है, बहुजन समाज पार्टी, जो 2007 के अंदर फुल मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश में जिसने सरकार बनाई थी, क्या वह पार्टी फिर से अपनी पुरानी जो उसका रसूख था, जो उसका जनाधार था दलितों के बीच और ओबीसी समाज के बीच, क्या वो फिर से अपना वह जनाधार ला पाएगी? या 2000 जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 के अंदर वो फिर से वो पुराना इतिहास अपना दोहरा पाएगी, जहां पे उसने 21 सीट जीतकर एक बार अच्छा रिकॉर्ड बनाया था 2009 के अंदर। क्या बसपा वह जो उसकी पुरानी लीगेसी थी, जो उसका पुराना जनाधार था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी मजबूत केडर बेस पार्टी मानी जाती थी, कैसे वो धीरे धीरे हाशिए पर आती जा रही है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। क्या उनका वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर मायावती कुछ ऐसे निर्णय लेने वाली हैं जिससे कि वो जो पुरानी बसपा थी वो अपने फिर से अपने अच्छे दौर में आ जाए? अब मैं आपको बताना चाहूं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत हुई और क्या इनका एक स्ट्रक्चर था गरीबों के बीच में, और कैसे ये एक जो पार्टी थी जो बहुजन समाज को लेकर अपने विचारों को लेकर सत्ता के अंदर आई और जिसने पूरी 5 साल तक 2007 से 2012 तक सरकार चलाई। अगर मैं बसपा के पुराने अतीत की बात करूं तो बी.आर. अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता थे, उनके जन्मदिन पर माननीय काशीराम ने, जो सहारनपुर में एक गवर्नमेंट टीचर हुआ करते थे, उन्होंने इस पार्टी की शुरुआत की 14 अप्रैल 1984 के अंदर। फिर वो लगातार अपना जनाधार बढ़ाते गए, उन्होंने काफी मेहनत की पार्टी को आगे बढ़ाने में, और वो एक काफी बड़े दलित नेता के तौर पर उभरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लेकिन 1993 के अंदर पार्टी ने काफी अच्छा ग्रो किया, पार्टी ने एमएलसी की भी सीट जीती, उसके कुछ विधायक भी जीते और पार्टी एमपी की भी सीट जीतने में कामयाब रही। इस टाइम तक लगातार काशीराम सहारनपुर से चुनाव लड़ते आ रहे थे और 1993 के बाद से पार्टी ने मुलायम सिंह के साथ गठबंधन किया। लेकिन मुलायम सिंह ने 1995 सन में गेस्ट हाउस कांड के बाद उनसे मायावती से अपना नाता तोड़ लिया और मायावती ने भी खुद को सबसे बड़ा उनका दुश्मन घोषित किया मुलायम सिंह को, क्योंकि मुलायम सिंह ने उनके विधायकों को जब्त कर लिया था, उनके विधायकों को बंद कर लिया एक गेस्ट हाउस में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को मायावती को बचाना पड़ा। तो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी घटना थी लखनऊ गेस्ट कांड। उसके बाद लगातार बसपा और सपा दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी रहे और लगातार वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। लेकिन उसी के जस्ट बाद भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को समर्थन दिया और 1995 के अंदर मायावती भारतीय जनता पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बनने में सफल हुई। तो अब तक मायावती 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी। उसके बाद मायावती धीरे धीरे अपनी पार्टी का जनाधार पूरे देश में बढ़ाती गई और बसपा उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, वहां पर काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती रही और वहां पर उसने कुछ लोकसभा और विधानसभा की भी सीट जीती। पंजाब के अंदर भी पार्टी काफी मजबूत मानी जाती रही। लेकिन धीरे धीरे पार्टी अपना जैसे जैसे जनाधार बढ़ाती गई तो मायावती ने अकेला चलने का फैसला किया और 2007 के अंदर मायावती फुल मेजोरिटी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 206 सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल हुई। और मायावती ने पूरे 5 साल दलितों के लिए, बहुजन समाज के लिए लगातार काम किया और मायावती ने जो उनके पुराने इम्प्लीमेंटेशन थे, जो उनके विचार थे बहुजन समाज को लेकर, उन्हें कहीं हद तक पूरा करने की कोशिश करी। लेकिन
2012 के चुनाव के बाद जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, वहां से लगातार बहुजन समाज पार्टी गिरती चली गई। 2014 के अंदर उसका एक भी एमपी जीत के नहीं गया, जो मायावती के लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन पार्टी का वोट 19% बना रहा और पूरे देश के अंदर उसे 4% वोट भी मिला, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। अब इसके बाद मायावती को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ा। उसके बाद 2019 के चुनाव में उन्होंने बड़े दिल से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और इस महागठबंधन की बदौलत मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीट जीतने में कामयाबी मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद मात्र मायावती एक सीट पर सिमट कर रह गई और वह सीट भी उनके विधायक की मेहनत से ही मिली। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी 19% 25% वोट लेकर आती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मात्र आज 12% वोट पर सिमट गई है और उसका जनाधार मात्र दलितों के अंदर ही बचा है। बाकी जो उससे अगड़ा और पिछड़ा समाज जो जुड़ा हुआ था, जो उसके काफी कद्दावर नेता माने जाते थे कुछ लोग, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है और मायावती फिर से खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा के अंदर एक सीट जीत कर आने वाली मायावती क्या इस लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया अलायंस में जाएंगी या वो एनडीए से गठबंधन करेंगी। मेरे को नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन करे, क्योंकि महागठबंधन के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 65 सीट जीतने में कामयाब रही थी और उसका वोट बैंक 50% बना हुआ है अपने अकेले दम पर। तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए बहुत परेशानी वाली बात है। अगर वो महागठबंधन नहीं करती हैं तो क्या मायावती जो 2014 का उनका पुराना रिकॉर्ड है 0 सीट का, कहीं वही ना दोहरा दें, कहीं मायावती पूरे उत्तर प्रदेश से गायब ना हो जाए। यह बहुत बड़ा चैलेंज आज बसपा के सामने उभर कर आया है और कहीं ना कहीं यह आगामी चुनाव बसपा की अगली लीडरशिप को भी तय करेगा कि बसपा किस तरीके से नए लीडरों को आगे कर रही है। तो आज जो मेरा यह वीडियो था वो पूरा बसपा पार्टी के ऊपर था, कैसे उसकी फाउंडेशन हुई और क्या उनकी पूरा इतिहास रहा और क्या उनके आगे के प्लान है, उसी को लेकर मैंने आज डिस्कस किया। जय हिंद, जय भारत।